कहानी की शुरुआत एक अनोखी दुनिया से होती है, जहां कई सुपरहीरो अपनी अपनी शक्तियों के साथ अपने अलग अलग राज्य चलाते हैं। ये राज्य अनोखे हैं, हर राज्य का राजा एक अलग सुपरहीरो है। इनमें से कुछ प्रमुख राज्य हैं। आग राज्य, इस राज्य का राजा है अग्निपुत्र, जो आग की शक्तियों से लैस है और अपनी आग की ताकत से दुश्मनों का सामना करता है। पानी राज्य, यहाँ की रानी जल शक्ति है, जो पानी को नियंत्रित कर सकती है और अपनी लहरों से विरोधियों को रोक देती है। हवा राज्य, वायुपुत्र यहाँ का राजा है, जो हवा को अपनी मर्जी से चला सकता है और आसमान में तूफान ला सकता है। धरती राज्य, इस राज्य के राजा धरतीवीर हैं, जिनके पास धरती की ताकत है और वे पर्वतों को हिला सकते हैं। बिजली राज्य, बिजलीवीर इस राज्य के नेता हैं, जो बिजली की ताकत से दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। चैप्टर 2, सुपरहीरो के राज्यों में टकराव। एक दिन किसी रहस्यमय शक्ति ने इन सभी राज्यों के बीच मतभेद पैदा कर दिया। अब सभी सुपरहीरो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने लगे। हर राज्य को लगता था कि उसकी शक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर है और ये लड़ाई धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी। आग, पानी, हवा, धरती और बिजली के साम्राज्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ये संघर्ष दिनों दिन बढ़ता गया, जिससे सभी राज्यों में परेशानी बढ़ गई। चैप्टर 3, एक महाशक्ति का उदय। तभी एक महाशक्ति का उदय हुआ, जिसका नाम था एकता देव। एकता देव एक ज्ञानी और शांतिप्रिय शक्ति थी। उसने सभी सुपरहीरो को संदेश भेजा कि अगर ये लड़ाई जारी रही तो उनका संसार नष्ट हो जाएगा। उसने सुपरहीरो को उनके साम्राज्यों की कमजोरियां दिखाई और बताया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसने कहा कि असली ताकत उनकी एकता में है। चैप्टर 4, बड़ी समस्या का आगमन। एक दिन पृथ्वी पर एक बड़ा संकट आ गया। एक भीषण तूफान और भूकंप ने धरती को हिलाकर रख दिया। यहाँ कोई अकेला सुपरहीरो इसे नहीं रोक सकता था। अग्निपुत्र, जल शक्ति, वायुपुत्र, धरतीवीर और बिजलीवीर को एकता देव का संदेश याद आया। उन्होंने फैसला किया कि अब वे एक साथ मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। चैप्टर 5, सुपरहीरो की एकता। सभी सुपरहीरो ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकजुट किया। अग्निपुत्र ने आग से रास्ता साफ किया, जल शक्ति ने पानी को नियंत्रित कर बाढ़ से बचाया, वायुपुत्र ने तूफान को थामा, धरतीवीर ने भूकंप को शांत किया और बिजलीवीर ने ऊर्जा प्रदान की। उनकी एकता ने न केवल उनके राज्य बचाए बल्कि पूरी पृथ्वी को संकट से उबारा। चैप्टर 6, एकता का संदेश। इस घटना के बाद सभी सुपरहीरो ने कसम खाई कि अब वे अपनी शक्तियों का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने अपने राज्यों को फिर से संगठित किया और सभी को ये संदेश दिया कि सच्ची ताकत एकता में है। वे एक टीम के रूप में काम करने लगे और पृथ्वी पर शांति व खुशहाली का संदेश फैलाया। चैप्टर 7, अंत और संदेश। अब सभी सुपरहीरो अपने अपने राज्यों में शांति से रह रहे हैं, लेकिन जब भी कोई संकट आता है तो वे सब मिलकर उसका सामना करते हैं। इस कहानी का संदेश है कि चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, हमारी असली ताकत एकता में होती है। चैप्टर 8, नए खतरों का आगमन। कुछ समय बाद सुपरहीरो साम्राज्यों में फिर से शांति आ गई, लेकिन अचानक पृथ्वी पर नए प्रकार के खतरे आने लगे। इनमें एक खतरनाक जीव था जिसे अंधकार दैत्य कहा गया, जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहता था। इसके अलावा एक दूसरा खतरनाक दुश्मन था विषप्रभा, जो हर चीज को जहरीला बना सकता था। अब ये दोनों खतरनाक शक्तियां पृथ्वी को तबाह करने पर उतारू थे और कोई भी एक सुपरहीरो अकेले इन्हें नहीं रोक सकता था। चैप्टर 9, सुपरहीरो काउंसिल की स्थापना। इन खतरों का सामना करने के लिए सभी सुपरहीरो ने मिलकर सुपरहीरो काउंसिल की स्थापना की। इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य था कि हर सुपरहीरो एकजुट होकर दुनिया के संकटों से निपटे। अग्निपुत्र, जल शक्ति, वायुपुत्र, धरतीवीर और बिजलीवीर ने मिलकर एक गुप्त रणनीति बनाई। काउंसिल ने तय किया कि वे अंधकार दैत्य और विषप्रभा को उनकी ताकतों से ही पराजित करेंगे। चैप्टर 10, खुफिया मिशन और तैयारी। सुपरहीरो काउंसिल ने सबसे पहले खुफिया मिशन पर अपने सदस्यों को भेजा ताकि वे अंधकार दैत्य और विषप्रभा की कमजोरियों का पता लगा सकें। वायुपुत्र ने अपने तेज गति और हल्के शरीर का उपयोग करते हुए अंधकार दैत्य के किले में प्रवेश किया और पाया कि उसकी ताकतें केवल अंधकार में बढ़ती हैं। वहीं जल शक्ति ने विषप्रभा के राज्य का निरीक्षण किया और जाना कि वह नमी से कमजोर हो जाता है। चैप्टर 11, युद्ध की शुरुआत। अब सुपरहीरो काउंसिल ने अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। सभी सुपरहीरो अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे। अग्निपुत्र ने अपनी आग से अंधकार दैत्य के आसपास रोशनी फैलाई, जिससे उसकी ताकत कमजोर हो गई। वायुपुत्र ने अपनी हवा की शक्ति से अंधकार को दूर भगाया। दूसरी ओर जल शक्ति ने अपने पानी की बौछारों से विषप्रभा के जहर को धो डाला और उसे कमजोर बना दिया। चैप्टर 12, मुश्किल का सामना। हालांकि सुपरहीरो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन अंधकार दैत्य और विषप्रभा ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया।
अंधकार दैत्य ने पूरी जगह को अंधेरे में घेर लिया, जिससे सुपरहीरो को एक दूसरे को देखने में कठिनाई होने लगी। विश्वप्रभा ने एक जहरीला बादल बना दिया, जिससे सुपरहीरो को सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी धरतीवीर ने अपनी ताकत का उपयोग कर जमीन पर एक विशाल सुरंग बनाई, जिससे सुपरहीरो दुश्मनों के हमले से बच गए और दुश्मनों के करीब पहुंच सके। बिजलीवीर ने अपनी बिजली से आकाश को रोशन किया, जिससे अंधकार दैत्य और विश्वप्रभा की ताकतें कमजोर हो गयीं। चैप्टर 13 अंतिम मोर्चा और एकता की जीत। अंतिम मोर्चे पर सभी सुपरहीरो एक साथ आए और अपनी अपनी शक्तियों का एक संयुक्त हमला किया। अग्निपुत्र ने अंधकार दैत्य पर आग का हमला किया, जल शक्ति ने अपने पानी से विश्वप्रभा को ढक लिया और वायुपुत्र ने अपनी हवा से उन्हें चक्कर में डाल दिया। धरतीवीर ने जमीन को हिलाकर दोनों को संतुलन बिगाड़ा और बिजलीवीर ने एक शक्तिशाली बिजली का प्रहार कर दोनों को पूरी तरह परास्त कर दिया। आखिरकार अंधकार दैत्य और विश्वप्रभा हार गए और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार सुपरहीरो की एकता और साहस ने पृथ्वी को एक बड़ी आपदा से बचा लिया। चैप्टर 14 एकता की शक्ति का उत्सव। सुपरहीरो काउंसिल ने इस महान जीत का जश्न मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्यों में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी सुपरहीरो और उनकी प्रजा ने हिस्सा लिया। इस उत्सव में उन्होंने एकता, साहस और मित्रता का संदेश फैलाया। हर सुपरहीरो राज्य के लोग एक दूसरे से मिले और खुशी खुशी एक दूसरे की शक्तियों की सराहना की। चैप्टर 15 एक नई शुरुआत। अब सभी सुपरहीरो ने ये कसम खाई कि वे किसी भी संकट में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। वे जानते थे कि उनकी ताकतें अलग अलग हैं, लेकिन जब ये ताकतें एक साथ आती हैं, तो वे अजेय बन जाते हैं। सुपरहीरो काउंसिल ने एकता और साहस के प्रतीक के रूप में एक शांति की ज्योति स्थापित की, जो हमेशा जली रहती है और एकता का प्रतीक बनी रहती है। अंत और संदेश। इस कहानी का संदेश है कि चाहे कितनी भी शक्तियाँ हों, असली ताकत एकता और एकजुटता में होती है। जब हम सभी एक होकर काम करते हैं, तो दुनिया का कोई भी संकट हमसे बड़ा नहीं होता। चैप्टर 16 नए सहयोगियों का आगमन। सुपरहीरो काउंसिल की जीत की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और कई अन्य ग्रहों से भी शक्तिशाली प्राणी उनकी सहायता के लिए आने लगे। इन नए सहयोगियों में से कुछ महत्वपूर्ण थे। तारावीर, एक ऐसा सुपरहीरो जो तारों की शक्ति से अंधकार को रोशन कर सकता था। चंद्र किरण, जो चंद्रमा की किरणों का उपयोग कर ठंडक और शांति ला सकती थी। सूर्यनायक, जो सूर्य की उष्णता से दुश्मनों को परास्त कर सकता था। इन नए सुपरहीरो ने काउंसिल को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने पृथ्वी के सुपरहीरो के साथ अपनी शक्तियों को साझा किया और मिलकर एक नई योजना बनाई कि कैसे वे भविष्य के खतरों का सामना करेंगे। चैप्टर 17 नए प्रशिक्षण और रणनीति। सुपरहीरो काउंसिल ने अब अपने सभी सुपरहीरो के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य था कि सभी सुपरहीरो एक दूसरे की शक्तियों को समझ सके और साथ मिलकर युद्ध के लिए नई रणनीतियां बना सकें। अग्निपुत्र ने चंद्रकिरण से ठंडक की शक्तियों का उपयोग करना सीखा, ताकि वह गर्मी और ठंडक के संतुलन का उपयोग कर सके। वायुपुत्र ने तारावीर से आकाश में दूर तक देखने और तारों का इस्तेमाल करने की कला सीखी, जिससे वह दूर के खतरों का पहले से अंदाजा लगा सके। धरतीवीर ने सूर्यनायक के साथ मिलकर धरती की ताकत को सूर्य की उष्णता के साथ मिलाने का प्रशिक्षण लिया, जिससे वह अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा सके। चैप्टर 18 महासंहारक का उदय। एक दिन पृथ्वी पर एक नया खतरा मंडराने लगा। इस बार एक अत्यंत शक्तिशाली दानव महासंहारक का आगमन हुआ। महासंहारक के पास चारों तत्वों को नष्ट करने की शक्ति थी और वह सभी सुपरहीरो की शक्तियों को चूस सकता था। महासंहारक ने पृथ्वी को चुनौती दी और कहा कि अगर कोई उसे रोक सकता है तो सामने आए। ये चुनौती सुनकर सभी सुपरहीरो एकजुट हुए और काउंसिल ने महासंहारक का सामना करने का फैसला किया। चैप्टर 19 महासंहारक के खिलाफ एकता की रणनीति। महासंहारक की ताकत इतनी अधिक थी कि उसे केवल शक्ति से हराना संभव नहीं था। सुपरहीरो काउंसिल ने सोचा कि इस बार वे अपनी सामूहिक ताकत के अलावा अपनी चतुराई का भी उपयोग करेंगे। उन्होंने 4 समूह बनाए। पहला समूह अग्निपुत्र और जल शक्ति के नेतृत्व में महासंहारक का ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया। दूसरा समूह वायुपुत्र और धरतीवीर ने मिलकर एक फंदा तैयार किया, ताकि महासंहारक को कमजोर किया जा सके। तीसरा समूह चंद्रकिरण और तारावीर ने अपने तारों और चंद्रमा की रोशनी से महासंहारक को घेरने का काम किया। चौथा समूह सूर्यनायक और बिजलीवीर ने महासंहारक पर अंतिम प्रहार की जिम्मेदारी ली। चैप्टर 20 महासंहारक की पराजय। सुपरहीरो की योजना काम कर गई। महासंहारक का ध्यान भटकाने में पहला समूह सफल हुआ, जबकि दूसरा समूह उसे एक फंदे में फंसाने में कामयाब रहा। इसके बाद चंद्रकिरण और तारावीर ने अपने प्रकाश से उसे कमजोर किया और अंत में सूर्यनायक और बिजलीवीर ने अपनी शक्तियों का संयोजन कर उसे पूरी तरह परास्त कर दिया।
महासंहारक अपनी शक्ति खो बैठा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। चैप्टर 21, एक नई प्रतिज्ञा। महासंहारक की हार के बाद सभी सुपरहीरो ने एक नई प्रतिज्ञा ली कि वे न केवल अपने ग्रह की रक्षा करेंगे बल्कि पूरे ब्रह्मांड में शांति बनाए रखने के लिए एकजुट रहेंगे। उन्होंने ये भी फैसला किया कि काउंसिल में शामिल हर नए सुपरहीरो को एकता और शांति का प्रतीक बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। चैप्टर 22, सुपरहीरो महोत्सव। महासंहारक की हार के बाद सभी सुपरहीरो ने मिलकर एक सुपरहीरो महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में सभी राज्यों के लोग आए और सभी सुपरहीरो का सम्मान किया। इस महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रदर्शन हुए, जहां सुपरहीरो ने अपनी अनोखी शक्तियों को प्रदर्शित किया। हर राज्य के बच्चों ने इन सुपरहीरो से सीख ली और यह समझा कि असली शक्ति एकता में है। महोत्सव के दौरान एक संदेश भी दिया गया कि जब भी मुश्किल समय आएगा तो सभी सुपरहीरो मिलकर उसका सामना करेंगे। चैप्टर 23, अंत और शांति का संदेश। अब सभी सुपरहीरो न केवल अपने राज्यों की देखभाल करते हैं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में शांति और सद्भावना फैलाते हैं। उन्होंने कसम खाई कि वे एकजुट होकर हर संकट का सामना करेंगे। उनकी एकता और साहस ने दुनिया को ये संदेश दिया कि चाहे कितने भी संकट आएं, सच्ची ताकत तभी बनती है जब सभी एक साथ मिलकर खड़े होते हैं। अंतिम संदेश। इस कहानी का संदेश है कि हम सभी में कोई न कोई शक्ति होती है, परंतु असली ताकत एकजुटता और एकता में है। जब सब एकजुट होकर काम करते हैं तो किसी भी महासंहारक को भी हराया जा सकता है।